नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल शास्त्रीज गार्डन में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद धूप खिली है। बरसात का मौसम अब जाने ही वाला है। बरसात के मौसम के बाद अब जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होगा तो ये गुलाब के लिए बहुत ही फेवरेबल मौसम है। इसमें गुलाब की जो फ्लावरिंग होती है वह बहुत ही अच्छे से खिल के आती है और बहुत ही बड़े बड़े साइज़ की फ्लावरिंग होती है। अभी भी आप मेरे गुलाब में ये फ्लावरिंग देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे साइज़ की है। और गुलाब के पौधे में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, बहुत दिनों से धूप नहीं निकली है। तो गुलाब की जो ब्रांचेज़ हैं बहुत ही लेगी हो गई हैं, लंबी लंबी हो गई हैं। फ्लावरिंग तो आपका गुलाब करता रहेगा, लेकिन अगर आप सर्दियों के मौसम में इससे अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं और बड़े बड़े साइज़ की फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो अभी सर्दियों से पहले और इस बरसात के मौसम के बाद जो बीच का क्लाइमेट होता है उसमें आपको गुलाब का कुछ ख़ास देखभाल करनी पड़ती है, कुछ ख़ास प्रकार का रूटीन फॉलो करना पड़ता है। इसमें किस प्रकार की खाद डालनी पड़ती है, और साथ ही अगर रिपोर्टिंग आप करना चाहते हैं तो गुलाब की रिपोर्टिंग का भी ये बिल्कुल सही टाइम है। तो इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम प्रूनिंग की ही बात कर लेते हैं। प्रूनिंग गुलाब के पौधे में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आप गुलाब के पौधे की अच्छी तरह से और अच्छे टाइम में प्रूनिंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। सबसे पहले मैंने ये प्रूनर ले लिया है और ये एलोवेरा की एक इसमें मैंने टहनी ली है। इसमें आप जो है अपने इस जो भी प्रूनर है उसको डिप कर सकते हैं और प्रूनर में जो भी इन्फेक्शन वगैरह होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा। प्रूनिंग आप साल में 2 बार कर सकते हैं। प्रूनिंग सबसे पहले तो आपको सितंबर अक्टूबर में मौका मिलता है जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं, और दूसरा मौका आपको फरवरी मार्च में मिलता है। तो प्रूनिंग करते समय आप जब भी गुलाब की प्रूनिंग करें तो प्रूनिंग करते वक्त ऐसा मन में ना सोचें कि मुझसे गलत प्रूनिंग हो जाएगी या मैं इसको कहाँ से काटूँ। प्रूनिंग का कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है दोस्तों। प्रूनिंग जैसे आपका मन करता है उस प्रकार से ही करें। बस ध्यान रखें कि जो भी आपकी ग्राफ्टिंग हिस्सा है उससे ऊपर ही प्रूनिंग करें, ग्राफ्टिंग को ना छेड़ें। और ये जो मेरा पौधा है इसको मैं अपने माइंड में जो भी शेप है उसके अकॉर्डिंगली ही इसको प्रून करूँगा। तो आप भी जो भी आपका पौधा है उसको आप जिस प्रकार की शेप देना चाहते हैं, अगर सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं उनको सॉफ्ट प्रूनिंग की ज़रूरत होती है तो उनमें आप सॉफ्ट प्रूनिंग करें। और जो ऐसे लेगी पौधे हो रहे हैं इनको सॉफ्ट प्रूनिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उनकी आप हार्ड प्रूनिंग करें। बस इतना जान लें दोस्तों कि जिस पौधे की शेप बन चुकी है, जैसे इस पौधे की शेप बन चुकी है, तो इसमें आपको हार्ड प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सॉफ्ट प्रून भी करेंगे या सिमेट्रिकल प्रून करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन जिस पौधे की शेप नहीं है, लेगी ब्रांचेज़ हैं, तो उसकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि पहले रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, मिट्टी बनानी चाहिए थी, पौधे को रिपोर्ट करना चाहिए था, फिर उसके बाद प्रूनिंग करनी चाहिए थी। दोस्तों, इसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। अगर आप पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो एक तो आपको रिपोर्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अच्छे से जो आपका रिपोर्ट नहीं होगा। और दूसरा, जब आप रिपोर्टिंग के बाद प्रून करते हैं तो पौधे को बहुत शौक लगता है और जो भी आप उसको शेप देना चाहते हैं वो भी उसमें अच्छी नहीं दी जाती। इसलिए आपका पौधा जैसे खड़ा है इसको उसी प्रकार से प्रून कर लें दोस्तों, और उसके बाद ही आप इसकी रिपोर्टिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा थोड़ा प्रूनर भी थोड़ा ख़राब है दोस्तों, तो मैं आपको सिर्फ नमूने के तौर पे बता रहा हूँ। आप जब भी प्रूनिंग करें तो आपका प्रूनिंग टूल जो है बहुत ही नुकीला होना चाहिए ताकि शार्प कट लगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। एक हाथ से प्रूनिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है और दूसरे हाथ से मैंने ये कैमरा पकड़ा हुआ है, तो थोड़ी वीडियो बनाने में भी समस्या है, तो थोड़ी आप एडजस्ट कर लें। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस प्रकार से ये देखिए, ये बहुत ही पतली पतली ब्रांचेज़ आ गई थी, क्योंकि गुलाब के पौधे को धूप भी चाहिए होती है। अगर धूप नहीं मिलेगी तो इसी प्रकार से दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से मैं इसकी इन सभी प्लांट्स की प्रूनिंग कर लेता हूँ, फिर आगे की वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, मेरे सभी प्लांट्स की प्रूनिंग हो गई है और प्रूनिंग के बाद आपको अब रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के लिए आपको थोड़ी सी सॉइल ऊपर से निकाल देनी है, क्योंकि मैंने बरसात से पहले इसमें खाद और कुछ वर्मी कंपोस्ट मिलाया था, तो उससे ये मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है, इसलिए आसानी से निकल रही है। आप भी अपनी ऊपर की ऐसी सॉइल निकाल सकते हैं। उसके बाद गमला थोड़ा हल्का हो जाएगा
और फिर जो हार्ड मिट्टी आएगी उसकी आप आराम से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सभी प्लांट्स की इस प्रकार से मैं ये जो मिट्टी है इसको रिमूव कर देता हूँ और जो गमले हैं उनसे इन सभी प्लांट्स को बाहर निकालता हूँ। फिर आगे की वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए मैंने सभी प्लांट्स की ये रिपोर्टिंग कर दी है। इसको इनकी जो सॉइल थी उसको रिमूव किया और उसके बाद फिर गमले से इनको बाहर निकाला है। ये देखिए आप एक एक पौधे को देख सकते हैं किस प्रकार से। हाँ, अभी मेरे जो गुलाब के पौधे थे इनकी अभी रूट बॉन्ड नहीं हुआ था। तो कुछ लोग कहेंगे कि रूट बॉन्ड था नहीं तो रिपोर्टिंग करने का क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों ऐसा है कि जो गुलाब के पौधे हैं वो रूट बॉन्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर आपके गुलाब के पौधे रूट बॉन्ड हो गए हों तो फिर वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप हर एक साल अपने गुलाब की पौधे की रिपोर्टिंग कर दें, क्योंकि रिपोर्टिंग से नुकसान तो कुछ है नहीं, फ़ायदा ही है। तो इसलिए आप जब भी आपको समय लगे तो रिपोर्टिंग का भी 2 ही टाइम होते हैं, जैसे मैंने प्रूनिंग का बताया था, फरवरी मार्च या फिर सितंबर अक्टूबर। तो इस प्रकार से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इनकी जो सॉइल है उसको फिर से रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये मैंने कुछ खाद भी ली है, इस खाद को भी हम इसमें मिलाएंगे। तो इस सब को मिला करके मैं आपको अनुपात में बताता हूँ कि किस प्रकार से मिलानी है। ये देखिए सबसे पहले मैंने इनकी मिट्टी में ये जो है कंपोस्ट डाला है, लेकिन ये जो कंपोस्ट है दोस्तों ये गोट मैन्योर है, बकरी की जो मैन्योर होती है उसका ही ये कंपोस्ट बनाया है। बकरी की मैन्योर का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ये थोड़ी हल्की होती है, लाइट वेट होती है और साथ ही इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है, इसलिए गुलाब के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो मैंने जो हमारा धान की भूसी होती है, राइस हस्क जिसको बोलते हैं, उसको मिलाया है। राइस हस्क के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे सॉइल मीडिया जो है वो हल्का बनता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है और जब ये डिकम्पोज होता है तो इसका ही कंपोस्ट बन जाता है। इसके बाद मैंने गाय के गोबर की ये खाद मिलाई है। तो ये सब दोस्तों, ये सब चीज़ें मिलाने के बाद मेरा जो सॉइल मीडिया है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें मिलाई हैं। जो पुरानी मिट्टी थी उसको मैंने 50% लिया है, तो आप गार्डन सॉइल को 50% ले सकते हैं। उसके बाद 20% राइस हस्क और 30% कंपोस्ट। इस प्रकार की जब मिट्टी आप बनाएंगे तो ये गुलाब के लिए आइडियल सॉइल है दोस्तों। अब हमारी मिट्टी बनकर के तैयार हो गई है और ये मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन, पोरस और लाइट वेट भी बनी है। तो गुलाब के लिए आप मिट्टी जब भी बनाएं तो ध्यान रखें कि वेल ड्रेन होनी चाहिए, पोरस भी होनी चाहिए, पानी खड़ा ना हो और साथ ही उसमें न्यूट्रिशन की भी कोई कमी ना हो। इसलिए हम अब फर्टिलाइज़र की बात भी कर लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र में दोस्तों मैंने 5 मेन चीज़ें ली हैं, आप और भी चीज़ें ले सकते हैं। तो इनमें जो ये मेन चीज़ें हैं इनमें सबसे पहला है बोन मील। बोन मील जो फॉस्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, ये फ्लावरिंग को बूस्ट करता है और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को भी ध्यान में रखता है। दूसरे नंबर पर ये नीम खली है, ये नाइट्रोजन का सोर्स होती है और पौधे की जो पत्तियां हैं वो ग्रीन होती हैं, लश ग्रीन होती हैं। तीसरे नंबर पर मैंने नीम खली ली है दोस्तों, इससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और पौधे की ग्रोथ भी ओवरऑल अच्छी होती है। अगला जो आप ये दानेदार देख रहे हैं ये है पोटाश। पोटाश की जो ज़रूरत है पौधे को वो फ्लावरिंग में होती है। फ्लावरिंग का साइज़ क्या होगा, उसका रंग कितना अच्छा निकल के आएगा, ये सब पोटाश पे निर्भर होता है। और अगला जो है ये है डीएपी। डीएपी बहुत ही शानदार ओवरऑल ग्रोथ के लिए पौधे की ज़रूरी होता है। तो इस सब को मैं मिला लेता हूं दोस्तों और फिर मिलाने के बाद आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप किस रेशो में अपने प्लांट्स में इनको देंगे। तो दोस्तों हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार हो गया है और मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी मिट्टी भी तैयार है और गमले भी हमने इनको सूखे पत्तों से भर लिया है। अब इसको आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। ये डबल डिलाइट का मेरा जो गमला था और ये है डबल डिलाइट का रोज़ प्लांट। अब इसको हम रिपोर्टिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे दोस्तों। रिपोर्टिंग के लिए आपको जो मिट्टी आपने तैयार कर दी है उसको अब हम पॉट में भरेंगे। इस प्रकार से आपने मिट्टी को अच्छी तरह से पॉट में भर लेना है और अच्छी तरह से उसको दबा भी लेना है ताकि किसी प्रकार का कोई एयर बबल्स ना रहे, कोई स्पेस ना रहे। इस प्रकार से इसमें अच्छे से आपको इसमें भर देना है। हमारा जो मीडिया है
बहुत ही लाइट वेट बना है और बहुत ही पोरस बना है, तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, रिपोर्टिंग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है क्योंकि बरसात का मौसम अभी बस समाप्त ही है, तो जो पोटिंग है वो इतने अच्छे से होगी, जो जड़ें हैं उतने अच्छे से डेवलप होंगी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो ये फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस गमले के चारों ओर एक मुट्ठी दे देना है। मिट्टी में मैंने इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि मिट्टी में मिलाने से फिर प्लांट्स की जड़ों तक पहुंचने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए प्लांट्स की जड़ों के आसपास की मिट्टी में ही मैंने ये सारा फर्टिलाइज़र मिलाया। तो आपको भी इस प्रकार से हर एक पौधे की जड़ों के आसपास इसको मिलाना है। तो फिर उसके बाद आपको अपने प्लांट को अच्छी तरह से बिठा लेना है। बस ध्यान रहे कि जो भी आप इस प्लांट को बिठाएं तो इसका जो ग्राफ्टिंग नोट है उसको इसके ऊपर ही रखें। ये जो आपकी प्लांट है वो जिसका जो ग्राफ्टिंग नोट है वो नीचे ना दबे। अगर ग्राफ्टिंग नोट जो है वो मिट्टी के नीचे दब जाएगा तो फिर उसमें समस्या होने लगती हैं, वो जल्दी ही ख़राब होने लगता है। ये देखिए, इसका रूट बॉन्ड मैंने बिल्कुल सेफ़ रखा है। अब थोड़ा थोड़ा इसकी मिट्टी को मैं लूज़ कर लेता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से ही आपको भी रिपोर्टिंग करनी है और इसमें पूरा इसको फिल कर देंगे जितने तक इसमें मिट्टी आएगी। मिट्टी अगर आपकी अच्छी होगी, सॉइल मीडिया अच्छा होगा, तो प्लांट को सर्वाइव होने में, प्लांट को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक मौसम में प्लांट अच्छी तरह से सर्वाइव होगा और अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ये प्लांट की प्रोसेस है रिपोर्टिंग की, ये बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है। डबल डिलाइट का मेरा ये रोज़ प्लांट है और इसको मैंने हार्ड प्रून किया है। ये देखिए, इसका जो ग्राफ्टिंग नोट है वो भी आगे है। तो बस इस प्रकार से आपको ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इस प्रकार से आपको इसको रख देना है और अब ये रिपोर्टेड हो गया है। इसमें हमने पानी ही देना है। अब मैं दूसरे पौधे को भी रिपोर्ट कर लेता हूँ और आपको फिर से प्रोसेस बताता हूँ कि किस प्रकार से करना है। जो गमला था उसके नीचे हमने पत्ते रखे हैं और उसके ऊपर ये मिट्टी डाल दी और फिर मिट्टी को अच्छे से हमने दबाया। ये देखिए, इस प्रकार से अच्छे से मिट्टी डाल लेनी है। आधा स्पॉट को भर लेना है और फिर जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया है, मिक्स करके रखा है, उसकी एक मुट्ठी हमने गमले में इस प्रकार से मिला लेनी है दोस्तों। मिट्टी में अच्छे तरीके से मिला लें ताकि किसी भी प्रकार से कोई बाहर ना रहे फर्टिलाइज़र और जो पौधा है उसकी जड़ों तक फर्टिलाइज़र को पहुँचे और अच्छे से पौधा ग्रोथ करे दोस्तों। तो ये देखिए, हमने अच्छी प्रकार से ये मिट्टी डाल दी है और इसके बाद हम इस पौधे को सेट करेंगे, इस पौधे को बिठाएंगे। जो पौधे का रूट बॉन्ड हमने सेफ रखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये इसकी एक जड़ जो है टैप रूट है, ये फीडिंग रूट नहीं है, ये टैप रूट है दोस्तों। तो इस मोटी जड़ को हम काट सकते हैं और इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ये जो मोटी जड़ें होती हैं ये टैप रूट के रूप में होती हैं, इससे कोई फीडिंग नहीं होती, ये बस ऐसे ही स्पेस घेरती है और इनका कोई काम भी नहीं होता। इस प्रकार की अगर जड़ें आपको दिखे तो उनको निकाल लेना है, डरना नहीं है किसी भी बात से। तो ये देखिए, ये बीचों बीच हमने बिठा लिया। इसका जो ग्राफ्टिंग नोट था वो भी हमने ऊपर रखा है और फिर अच्छे से इसको इस प्रकार से मिट्टी से फिल कर देना है। बहुत ही ईजी सी प्रोसेस है, लेकिन रिपोर्टिंग के टाइम कुछ लोग डर जाते हैं कि रिपोर्टिंग की जड़ों को डिस्टर्ब किया, पौधे को बाहर निकाला तो क्या हमारा पौधा अच्छे से सर्वाइव हो पाएगा। दोस्तों, मैं इस रिपोर्टिंग की जो ये रोज़ केयर की जो वीडियो है इसकी मैं अपडेट भी आपके साथ लेके आऊँगा ताकि किसी भी दोस्त के मन में ये समस्या ना रहे कि रिपोर्टिंग तो कर दी, क्या ये प्लांट सर्वाइव हो पाएगा। तो ये 2 प्लांट्स की मैंने रिपोर्टिंग कर दी, बाकी प्लांट्स की भी मैं रिपोर्टिंग कर लेता हूँ, फिर आगे की अपडेट शेयर करता हूँ। दोस्तों, हमने फाइनली सभी प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर दी है और इस प्रकार से ये फाइनल लुक आ रहा है। जब भी आप इंग्लिश रोज़ की रिपोर्टिंग करें तो उसका जो ग्राफ्टिंग नोट है उसको मिट्टी से थोड़ा उठाकर ही रखें, नहीं तो जब ज़्यादा पानी पड़ेगा तो हमारा ग्राफ्टिंग नोट ख़राब हो सकता है। हमारा फर्टिलाइज़र भी ख़त्म हो गया और हमारी मिट्टी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैं हमेशा अनुमान से ही मिट्टी बनाता हूँ और ये देखिए दोस्तों, मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। थोड़ी सी मिट्टी बची है, बाकी सब कुछ हो गया है। अब हमारी फाइनल स्टेज है वाटरिंग। तो आपको पानी किस प्रकार से देना है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि पहली बार जब पानी देते हैं तो इस प्रकार से पानी दें कि जो आपके गमले का ड्रेनेज होल है उससे पानी बाहर निकले, लेकिन मैं आपको ऐसा सजेशन नहीं दूंगा। आप जब भी पहली बार पानी दें तो इतना कर ही पानी दें कि जो पौधे की रूट बॉन्ड है उसमें ही पहुँचे, जो जड़ें हैं उतना तक ही पहुँचे, आधे गमले तक ही पहुँचे।
क्योंकि अगर पूरे गमले में पौधे के पूरे गमले में ही पानी होगा तो रूट्स तो पूरे गमले में है नहीं, तो पानी कौन पिएगा। पानी जो है वैसे ही रहेगा और जो आपकी मिट्टी है उसमें जो फर्टिलाइज़र है वो सड़ेगा, मिट्टी की जो नमी है वो भी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए आप इस प्रकार से ही पानी दें दोस्तों, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। और जो आपकी मिट्टी अच्छी बनी है इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि गमले में बिल्कुल भी पानी नहीं ठहरा, ये देखिए ज़रा भी पानी नहीं है और ये जड़ों को उठा करके लगाया है। अब मैं इन गमलों को इनके जो जगह है उधर रख दूंगा। आप देखिए किसी भी पौधे में बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये ग्राफ्टिंग नोड भी पानी इससे मिट्टी से ऊपर है। इस प्रकार की आपकी मिट्टी बननी चाहिए कि जब आप पानी दें तो बिल्कुल एकदम ड्रेनेज जो है वो बिल्कुल ओके हो, ड्रेन आउट हो जाए पानी का सारा। तो इस प्रकार का ही आप सोइल मीडिया बनाएं दोस्तों। अब मैं इनके स्थान पर इनको रख देता हूँ। ये देखिए इसके लिए मैंने ये अलग से स्टैंड बनवाया है, तो काम करने के लिए पौधों को बाहर निकालना पड़ता है, बाकी मैं इनको स्टैंड पे ही रखता हूँ ये इस प्रकार से, क्योंकि इस साइड अच्छी धूप आती है। तो अब गुलाब के पौधों को अच्छी धूप भी चाहिए। हालांकि जो इंग्लिश रोज़ हैं वो थोड़ी कम धूप भी हो तब भी सर्वाइव कर लेते हैं। दोस्तों मैंने सभी गुलाब के पौधों को अपने इस बने हुए स्टैंड में रख दिया है। अब इनको अच्छे से हम धूप दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको अंदर रखना पड़ेगा, अभी बरसात का मौसम ही है तो धूप बहुत तेज़ नहीं है, कभी कभी धूप निकलती है, वैसे बारिश का ही मौसम बना रहता है, बादल बने रहते हैं, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनको अंदर बाहर करने की। तो जहाँ आप रखते हैं वहीं इनको रख सकते हैं। और गुलाब का पौधा तो एक फाइटर होता है। अब देखिए ये बारिश का माहौल बन गया है इस प्रकार से, ये देखिए काले काले बादल छाए हुए हैं और लगता है कि रात को भी बारिश होगी। अच्छा है अगर रिपोर्टिंग के बाद बारिश हो जाए तो और भी अच्छा है, रिपोर्टिंग को सेटल होने में अच्छा समय मिल जाता है। तो बस दोस्तों ये थी गुलाब के बारे में पूरी वीडियो। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।